बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह। आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। व्यूअर्स, ये आज हमारे पास 20 एम्पेयर का चाइना का चार्जर है, जो कि ये बिल्कुल बंद है, ये ऑन नहीं हो रहा। इसको चेक कराते हैं आपको, फिर इसको रिपेयर करेंगे आज। तो ये हमारे पास 220 वोल्ट है बिजली के। ये बोर्ड पड़ा हुआ है सामने, ये देखिए, ये इसमें वोल्टेज आ रहा है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये ना इसकी लाइट ऑन हो रही है, ना ये चार्जर ऑन हो रहा है। ये स्विच भी ऑन है इसका। तो इसको हम खोलेंगे, फिर इसमें हम देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए, ये हमने चार्जर खोल लिया है। अभी इसके हम पहले, सबसे पहले मेन वोल्टेज चेक करेंगे, फिर इसके बाद मॉसफेट चेक करेंगे, फिर हम इसकी आगे की शॉर्टेज देखेंगे, कोई शॉर्टेज तो नहीं है इसमें। इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तब इसमें हम सीरीज में लगाकर 220 वोल्ट देंगे इसमें पहले। 220 वोल्ट हमने दे दिए। अब इसके मेन वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज ठीक है। ये देखिए, फ्यूज भी ठीक है। ये आगे भी वोल्टेज आ गए। अब ये डीसी वोल्ट मेन कैपेसिटर पर, इस पे चेक करेंगे वोल्टेज। ये देखिए, कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गए। अब हम इसकी छोटी सप्लाई की पे वोल्ट चेक करेंगे, जो कि 400 वोल्ट का छोटा कैपेसिटर है 10 यूएफ का। इस पे वोल्टेज देखेंगे। अगर इस पे वोल्टेज ना हो तब भी ये चार्जर ऑन नहीं होगा। तो ये देखिए, इस पे भी वोल्टेज है। अब हम इसके ऐसे आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे 22 यूएफ कैपेसिटर पर। मेन वोल्टेज है आउटपुट के 14 वोल्ट, जो कि 14 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। अब हम इसकी छोटी सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे। ये आगे कैपेसिटर लगा हुआ 470 यूएफ का। इस पे वोल्टेज 15 वोल्टेज आने चाहिए। इस पे हम देखेंगे। तो ये देखिए, 15 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। यानी कि इसकी छोटी सप्लाई जो कि ये काम कर रही है, इसकी मेन सप्लाई काम नहीं कर रही, जो कि बड़ा चॉपर लगा हुआ है, वो इसका ऑन नहीं हो रहा। हम इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेंगे। 400 वोल्ट के कैपेसिटर पर ये वोल्टेज ठहर जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ऑन नहीं हुई है इसकी। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले ये मॉसफेट चेक करेंगे इसके। मॉसफेट ठीक है इसके। ये बाहरली पिन मॉसफेट की कम रीडिंग इस वजह से दे रही है, क्योंकि इसमें 47 ओम की रजिस्टेंस लगी होती है, उसकी वजह से ये रीडिंग कम शो कर रहा है। पहली और तीसरी पिन पे ये रजिस्टेंस होती है, इस वजह से। अब ये चॉपर देख लेंगे। चॉपर भी ठीक है। चॉपर की पिनें खराब नहीं है कोई भी, यानी कि कोई टूटी हुई पिन नहीं है। अब हम ऐसा करेंगे कि मॉसफेट हम इसमें से निकाल लेंगे। मॉसफेट तो वैसे भी ठीक है ये। मॉसफेट निकाल के हम इसमें एक छोटी एलईडी इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसके ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए, पहली और तीसरी नंबर पिन पे। ये नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसे एसी वोल्ट होते हैं। ये एलईडी जैसे इसकी ड्राइव वोल्टेज आएंगे, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो अब हम इसको देखें, ये ड्राइव वोल्टेज ठीक है, ये नहीं है ठीक इसके। अब इसको हम ऑन करेंगे सीरीज में। तो ये देखिए, थोड़ा सा झटका देकर एलईडी ऑफ हो गई है, यानी कि इसके ड्राइव वोल्टेज ठीक नहीं बन रहे। ये इसकी पिछली साइड में मसला है, आईसी वाली तरफ में। अब हम इसका ऐसा करेंगे कि आईसी चेंज करेंगे इसका। TL 494। इसके असेंबली ट्रांजिस्टर होते हैं पीएनपी, ये भी खराब हो जाते हैं, पर ये उस सूरत में खराब होते हैं जब हमारे मॉसफेट शॉर्ट हो जाएं, तब इसके चांस होता है खराब होने का। अदरवाइज इसमें ट्रांजिस्टर ये ठीक होते हैं, अगर मॉसफेट ठीक हो तो। अब हम ऐसा करेंगे, ये आईसी इसका चेंज करेंगे। पहले भी ये चेंज हुआ हुआ है।
यानी कि चार्जर पहले भी काफ़ी मरतबा रिपेयर हुआ हुआ है। अब हम ऐसा करेंगे, ये आईसी नया इसमें लगा देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ये आईसी हमने हटा दिया, थोड़ा सा साफ कर लेंगे इसको। ये आईसी है इसका TL494, ये नया आईसी। अगर आपके पास ये ना हो तो KA7500B भी आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि जो इसमें नंबर निकला है वही हम लगाएंगे। ये हमारे पास आईसी, असेंबली आईसी, ये इसमें हम चेंज करेंगे। अच्छे से इसको आप चाहे तो हीट गन की मदद से भी लगा सकते हो, काविये की मदद से भी। लेकिन हीट गन से ये होता है कि इसका प्रिंट जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि प्रिंट इसका बहुत नाजुक है, क्योंकि सिंगल प्रिंट है ये। इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको काविये से ही चेंज करें। दोनों तरफ इसके अच्छे से सोल्ड कर देंगे, ताकि सारी पिनें अच्छे से अटैच हो जाए और आपस में भी कोई मिली हुई ना हो। तो ये आईसी हमारा लग चुका है, अब इसको हम साफ कर देंगे पेट्रोल की मदद से, ताकि हमें नज़र आ जाए कोई पॉइंट इसमें मिला हुआ तो नहीं है आपस में। तो आईसी हमारा लग चुका है, अब हम इसको ऑन करेंगे सीरीज में लगाकर। तो ये देखिए इसकी एलईडी ऑन हो चुकी हैं, दोनों मॉसफेट की, यानी कि इसके ड्राइव वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन गए हैं। ये देखिए, अब इसमें मॉसफेट हम लगाएंगे तो ये चार्जर अच्छे से ऑन हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लिया हमने इसमें। ये एलईडी हटाकर अब इसके जो अपने मॉसफेट थे इसके वो इसमें लगा देंगे। मॉसफेट को सोल्ड कर देंगे अच्छे से। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए हमें ऑन किया, ये मेन वोल्टेज आ चुके हैं 14 वोल्ट, जो कि चार्जिंग के लिए। तो इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे। तो ये देखिए रेड एलईडी भी ऑन हो चुकी है और फैन भी इसका चल चुका है। चार्जर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम वापस इसको फिट कर देंगे कवर में। तो ये देखिए चार्जर हमारा फिट हो चुका है। अब इसको हम ऑन करेंगे और इसके चार्जिंग एम्पेयर भी चेक करेंगे। ये देखिए चार्जर ऑन हो गया है, ग्रीन एलईडी ऑन हो गई। अब इसको चार्जिंग पे लगाएंगे हम। ये एम्पेयर मीटर भी इसमें लगा देते हैं। तो ये देखिए ये एम्पेयर अपने देने लग गया, तकरीबन 5.5 एम्पेयर। ये 5.5 एम्पेयर इस वजह से है क्योंकि हमारी बैटरी फुल है। जितनी बैटरी लो होगी उतने एम्पेयर ज़्यादा देगा ये, क्योंकि 8 एम्पेयर होते हैं इसके। ये देखिए